देखिए, हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को एक मकसद से पैदा किया है, यूं ही नहीं पैदा कर दिया जानवर की तरह, जाओ भाई खाओ पियो ऐश मौज करो। जानवर को देखा कभी बीए करने आता है? आईएएस पीसीएस का नहीं सोचता है। तो जब आप टटोलो कि आप हो कौन, ईश्वर ने आपको क्यों पैदा किया, वजह क्या है, ऐसी क्या जरूरत थी कि आपको पैदा किया गया? ठीक है, मैं एक खास मकसद से यहां पे आया हूं। बहुत विजन क्लियर है कि मुझे समझाना है कि गोल सेटिंग क्या है, हैबिट का क्या रोल है आपकी जिंदगी में, टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है, फियर का क्या रोल है, फियर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, प्रोक्रास्टिनेशन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें। टॉलकट पार्सन्स अमेरिका के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा कि गोल अटेनमेंट जो है 3 चीजों पे डिपेंड करता है, एक्शन यानी एक्टर, गोल और सिचुएशन। सबसे पहले गोल जो आप डिसाइड करते हो एक सिचुएशन में डिसाइड करते हो। सपोज आप 5 साल पहले पैदा हुए होते तो क्या होता? क्या आप आईएएस बनने की कोशिश करते? बिल्कुल नहीं। 500 साल पहले पैदा हुए होते तो आप सेनापति बनना चाहते। यानी सिचुएशन का रोल है, यानी टाइम आइडेंटिटी, और उस सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या बनना है, आप क्या करना चाहते हो। आज किस चीज का दौर है? यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। आज के हिसाब से काम करना है। अब एक आदमी मम्मी पापा या तुमने सोच लिया आईएएस ही करना है, क्यों? मनोज के पापा बोल रहे हैं कि वो आईएएस करेगा, तो तुम क्या उससे कम हो? क्यों? कुछ और कर लो जो मूड कर रहा है। तो गोल सेटिंग के लिए एक्शन होना जरूरी है, एक्टर होना जरूरी है, और सिचुएशन होना जरूरी है, और सबसे पहले गोल होना जरूरी है। तो हम आपको ये बताएंगे कि गोल अब हम किसकी माने सर? क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि एक लड़की थी, उसकी शिकायत थी। मैं एक जगह केंद्रीय विद्यालय में गया, तो केंद्रीय विद्यालय में एक लड़की ने हमसे सवाल किया, और आप तो उस लड़की ने मुझसे सवाल किया कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि डॉक्टर बने, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं। ऐसा भी होता है। अब गोल सेटिंग कैसे होगी, आपके लिए कौन सी चीज बेहतर है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं? आप किस काम के लिए पैदा हुए हो। कोई ऐसा काम जो आपको बहुत अच्छा लगता है, बचपन से कोई ऐसा काम जिसको देख करके तुम ललचाते हो। अरे जैसे कई बार तुम फिल्म देखते हो ना, तो सोचते हो कि इसकी जगह मैं रहता। हमेशा वो पर्सनलाइज होता है फिल्म देखने पे। या कोई व्यक्ति कोई भाषण दे रहा है या कोई बात कह रहा है, तो तुम्हें फुल फील होता है कि शायद मैं भी ऐसा करता। जो चीज तुमको ललचाती है, कोई ऐसा काम जो बचपन से तुमको ललचाती है, तुमको लगता है कि मैं ऐसा करूं, और उसको करने के बाद बहुत मजा आता है, करने के बाद बहुत सुकून मिलता है, और आप बहुत जल्दी सीख लेते हो उस काम को। और आप याद करो कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में आपको बहुत मजा आता है, और आप याद करो कौन सी स्किल आपने बहुत जल्दी सीख ली। ये सारी चीजें स्किल है। बोलना, सुनना, रंगोली, वो भी स्किल है। कौन सा काम करने के बाद आपको बहुत मजा आता है। और याद कीजिए एक ऐसा काम जिसको आप करते हैं और आपने किया था, तो लोगों ने आपसे क्या कहा था? लोगों ने आपसे कहा था, इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो भाई, इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो, मुझसे तो नहीं होता है। याद है, कहा था ना किसी ने? जरूर आपकी जिंदगी में ऐसी बातें उस स्किल के लिए होती है। और उस काम में क्या होता है? उस काम में जब वो स्किल सीखने की बारी आती है, हमेशा आप सीखना चाहते हो। तो इन सारी बातों में अगर यस है और टिक लग रहा है, आपको सीखने में मजा आ रहा है, तो अगला स्टेप है वो काम जो आप करना चाह रहे हो, जो आपको पसंद है, वो सोसाइटी की नीड है। मैंने कहा ना सिचुएशन,
अगर समाज की ज़रूरत है, सपोज तुम्हें काम में मज़ा आ रहा है अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, अब मम्मी बोल रही ग्रुप सी की तैयारी करो, तुम तो वहाँ अगर सही मानों में करोड़पति बन जाओगे बहुत जल्दी है, अगर तुम्हारा मन लग रहा है तो अगर वो सोसाइटी की नीड है और उससे तुम कुछ कमा भी लोगे, पैसा भी आ जाएगा, ये 4 चीज में टिक लग रहा है, वही वर्क है तुम्हारा, उसी काम को करो रेदर देन कोई ऐसा काम जो दोस्त बोलता है, समाज के लोग उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं है ना, तुम्हारे लिए तो वो जहन्नम है। तुम मम्मी पापा चाहते हैं डॉक्टर की तैयारी करो और तुम चाहते हो आईएएस की तैयारी करो, या तुम चाहते हो यूट्यूबर बनो, तो यूट्यूबर बनो, क्योंकि डॉक्टरी की तैयारी तुम्हारे लिए जहन्नम हो जाएगी, क्योंकि ना तुम डॉक्टर रहोगे ना कंपाउंडर, कुछ भी नहीं बचोगे। समझ रहे बात को? तो इसका कैरेक्टर क्या है और विस्तार से, ये काम जो आप करेंगे उसमें टाइम और स्पेस से आप आजाद होंगे, न टाइम की फिक्र न जगह की फिक्र, बस करते चले जाएंगे। कॉलेज में भी आए तो अगर पढ़ने की ख्वाहिश है, अरे हिस्ट्री वाली मैडम नहीं है तो क्या हुआ, सोशियोलॉजी वाले से पढ़ लेंगे, सोशियोलॉजी वाली नहीं है तो क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस वाली से पढ़ लेंगे, अगर पढ़ाई का पैशन है तो। समझ में आ रही बात? क्योंकि ज्ञान हासिल करना आपका मकसद है तो। लेकिन अगर आपका मकसद है यूट्यूबर बनना, जहां जा रहे दुकान वाले भैया से पूछ लिया आप यूट्यूब बनाते हो क्या, आप भी वीडियो बनाते हो, मुझे बताओ, ये मेरी प्रॉब्लम है, टाइम और स्पेस से आप आजाद हो जाओ, समझ लो वही तुम्हारा काम है। ये जहां जाता है ना लगा रहता है इसी काम में, यही ओरिजिनल काम है, लेकिन वो जबरदस्ती घर जाकर के मेडिकल की तैयारी कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट आने लगती है, लोग कहने लगते हैं अरे हाँ ये लड़का तो इस काम में बहुत अच्छा है, उसको बुला लो, बहुत अच्छा बोलता है। साइन ऑफ सक्सेस, सफलता का प्रतीक है, पहचान मिलने लगेगी, लोग खुद बोलने लगेंगे, दुश्मन भी तारीफ करेंगे। दूसरे अंदाज में, दुश्मन डायरेक्ट तारीफ नहीं करेंगे। ये मैडम ट्यूशन पढ़ाती है, बहुत बच्चे आते हैं, क्या बात है भाई, पड़ोसी बहुत जलती है। हाँ, पड़ोसी से किसी ने पूछा, बाहर का आदमी आया कि ये मैडम कैसा ट्यूशन पढ़ाती है, पता नहीं कैसा पढ़ाती है, लेकिन बहुत बच्चे आते हैं, इसका मतलब अच्छा ही पढ़ाती होगी। ठीक है, साइन ऑफ सक्सेस है ये, बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद तुम्हारी तारीफ करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो सोचोगे वही होगा। अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगे, तुमको ये लगता है ना क्या करें, इतने काम हो जाएंगे ना, इतने अवसर आ जाएंगे तुम्हारे पास, तुम बोलोगे नहीं भैया मेरे पास बहुत काम है। इंस्पिरेशन आपके पास जरूर होगी, क्योंकि आप जब नाकारे होते हो, नालायक होते हो, तो इंस्पिरेशन नहीं होता। इंसान सबसे ज्यादा इंस्पायर कब होता है, जब वो खुद कुछ बनना चाहता है। और पॉजिटिव पीपल आपके दोस्त होंगे। कौन होंगे आपके दोस्त? पॉजिटिव लोग। और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता चला जाएगा, नॉलेज आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, उस क्षेत्र में सोशल नेटवर्क आपका बिल्ड होगा। क्या बिल्ड होगा? सोशल नेटवर्क। आपको प्रॉब्लम थी कि लोग आपको जानते नहीं हैं, लोगों से मतलब छुपते रहोगे, इतने लोग जानेंगे, सोशल नेटवर्क आपका बढ़ेगा। ये सारी चीजें कब होगी? जब मैंने आपको कहा वो 4 चीज आप प्राप्त कर लेंगे, जो काम आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस काम को आप सीखते भी हो कंटिन्यू और सीखने में अच्छा लगता है। और तीसरा पॉइंट, वो सोसाइटी की नीड है। और चौथा पॉइंट, उससे आप पैसा भी कमा सकते हो। अब मान लो इन चारों चीजों में एक चीज अगर मिसिंग है तो फिर आपके काम का नहीं है वैसा गोल। आपको ना सिर्फ अपने घर का चादर धोने में मजा आता है,
तो चादर धोने में मजा आता है, पहला पॉइंट ठीक है, मजा आ रहा है चादर धोने में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है चादर धोना सीखने में मजा आ रहा है, दूसरा पॉइंट भी ठीक है। तीसरा पॉइंट नहीं है, मिसिंग है, चादर धोना समाज की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारी पर्सनल नीड हो गई ना। और चौथा पॉइंट, चादर धोने से मम्मी पापा पैसा देने वाले नहीं, और कितने दिन तक कितना कमाओगे उससे, अब समझ में आ गई। तो ये 4 चीज में से आप कोई भी कर। अब सवाल ये पैदा होता है आगे, इसके बावजूद बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं होते, ये 4 चीज अचीव करने के बाद भी। ये 4 ही चीज में टिक लगा दो, अब चलो सफर शुरू करो। अब